वक्त की रफ्तार। लेकिन आपको मालूम है कि भूख हड़ताल पर बैठी उस औरत रत्ना को पनाह आपके ड्राइवर नंदू ने दी है। क्या टीएम साहब, राजनीति में आप अपने ड्राइवर को भी ट्रेन कर रहे हैं? संभल के रहिएगा, एक दिन आप ही के सामने खड़ा हो जाएगा। उसे कौन सा अपना इमेज बनाने के लिए उसने उस भूतनी बुढ़िया को सहारा दिया है? भाई वो हमारा ड्राइवर है, उस पर हमारा कुछ तो असर आएगा। ये उसने बहुत अच्छा किया। वो अपनी इमेज बनाकर अगले साल कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है और हम उससे अपनी पार्टी का टिकट दिलवाएंगे। टीएम साहब, इस वक्त तो आपके ऊपर बड़ी कुर्सी का भूत सवार है। आपको मेरी बर्बादी नजर ही नहीं आती। आप बीच मजार में मुझे फंसाकर मेरा हाथ छोड़ रहे हैं। हौसला रखो। वो बूढ़ी लाचार औरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हां, हमारी बिगड़ती हुई इमेज को जरूर संवार सकती है। हमें उसकी टूटी हुई सांसों को रोकना है, जो हमारे पॉलिटिकल करियर की उम्र और बढ़ा देंगे। तुम जाओ, ये चिंता अब तुम्हारी नहीं, हमारी है। जाओ जाओ। मधु, नंदू को बुलाओ। उस बूढ़ी औरत के साथ हमदर्दी का उसका क्या मकसद है, हम ये जानना चाहेंगे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ नंदू, हमने तुम्हें बुलवाया। कहीं जाना है? मैं गाड़ी निकाल? कहीं नहीं जाना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माँ। और वो आदिवासी औरत रत्नाबाई? हाँ, वो मैं सड़क पर चल रहा था तो उसे कोई गाड़ी उड़ा रही थी या फिर एक्सीडेंट, पता नहीं, पर मैंने उसे बचा लिया। अब उसके माथे से खून बह रहा था तो उसे घर ले गया, तो माँ ने दवा दारू की और उसे उसका कोई है नहीं मुंबई शहर में, तो इसीलिए उसको घर पे रख दिया। वैसे उसका जमीन का एक टुकड़ा है जिसे किसी बिल्डर ने हथियाना चाहा है या हथिया लिया है, और इसीलिए वो अनशन पर बैठ गई है। और वो कर भी क्या सकती है। वैसे एक बात कहूं सर? कहो। वैसे आपको सलाह देने का मुझे तो कोई हक नहीं बनता। मैं एक अधना सा ड्राइवर हूं, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनेता के लिए ये एक अच्छा अवसर है। मतलब रत्नाबाई जैसी एक मजबूर डूबती औरत को अगर एक तिनके का सहारा दे दे तो जनसेवा का प्रचार हो जाएगा भरी जनता के सामने। वैसे इस कलयुग में क्या है, शराफत चेहरे पर नहीं दिखती, उसे जतानी पड़ती है, वो जतानी पड़ती है। तो अगर ये मौके का इस्तेमाल किया जाए। वाह नंदू वाह, हम तो तुम्हें ड्राइवर समझते थे, लेकिन तुम तो हमारे बाप निकले। नहीं, मैं आपका बेटा हूं और बेटा बनकर ही रहना चाहता हूं। बेटे ही बने रहना, कभी बाप बनने की कोशिश भी मत करना। जाओ। जी नंदू, कल सुबह हम रत्नाबाई के पास जाएंगे। डीएम साहब, ये नंदू तो बहुत चालाक निकला सर। ये हमारी सोबत का असर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम पर हमारा कोई असर नहीं हुआ। वो कौन सी चीज होती है जो नलकी में 12 साल रहने के बाद भी ये टेढ़ी की टेढ़ी रहती है? और कौन सी चीज है सर? कुत्ते की धुन। तुम वही हो। क्या? अब ये मत कहना कि क्या बात है। नहीं, अब नहीं कहूंगा सर। माँ, रत्नाबाई की तबीयत कैसी है? इतनी अच्छी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसकी उम्र भी है और ऊपर से अनशन व्रत। चिंता मत करो, कल अनशन छूटने वाला है। और माँ,
कल तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। कैसी बात करते हो? उसका अनशन छूट रहा है और मैं वहां नहीं जाऊं? मां, वहां पर एक महान हस्ती आने वाली है कल, जिसे देखकर तुम्हारा खून खौलेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ हो। इसका मतलब ये हुआ कि दिव्य मोहन वहां आ रहा है। सिर्फ दिव्य मोहन नहीं मां, जनता जनार्दन का सेवक, मेरा बाप, पूजनीय आदरणीय तुम्हारा पति। अगर दिव्य मोहन जी कहो, गरीब बेचारी भूखी प्यासी रत्नाबाई को अपने पवित्र हाथों से फलों का रस पिलाने आ रहा है। दिव्य मोहन, उसके मानवता के कई शिकार तुम्हें मालूम है, कई किस्से। मानवता की शिकार तुम भी तो बनी हो मां, इसलिए तुम वहां कल नहीं जाओगे। नहीं नंदू, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया कि दिव्य मोहन रत्नाबाई के पास आ रहा है। यही तो सही वक्त है। उन सब लोगों के बीच जाकर मैं ये बता दूंगी कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला अपनों को आंसुओं का सैलाब दे चुका है। उसकी हर बुरी हरकतों को दुनिया के सामने लाकर रख दूंगी। अपनी पत्नी और बेटे की रोटी छीनने वाला एक भूखे पेट को अन्न देने के लिए आ रहा है। बरसों से लगी आग से दिव्य मोहन को जलाने का यही सही वक्त है। मां, तेरे अंदर की आग मेरे जरिए बाहर आने दे। नहीं हाँ मां, मां सुन, तू समझ नहीं रही है। उस दिव्य मोहन को जिसने तेरी मांग भरी, तुझसे शादी की, पापी है वो। तो आज भी नहीं समझ रही है। तुझे वहां अनशन की जगह पे देख, वो उल्टे पैर वापस भाग जाएगा और फिर अपने किसी चमचे के जरिए फलों का रस ग्लास में भेज देगा। फिर क्या होगा? वहीं पर खड़ी खड़ी तुम आग में झुलसती रहोगी। तुम वहां पर कल नहीं आओगी मां, तुम समझ रही हो? सुनो मां, तुमने मुझे जन्म दिया है ना, पाला है ना, मुझ पर संस्कार किए है ना, तो उन संस्कारों में तुम्हारा खोया हुआ हक लौटाना भी शामिल है। और ये नंदू तुम्हें दिलाएगा मां। सिर्फ इंतजार कर। सोच ले मां कि तू क्या होगा, उसे गालियां देगी 5-50 लोगों में। दिव्य मोहन इतनी छोटी हस्ती नहीं है मां के 5-50 लोगों में उसका नकाब उतर जाए और वो बदनाम हो जाए। मां, उसका घिनौना चेहरा तो घर घर तक पहुंचना चाहिए मां। और मैं तो चाहता हूं बल्कि ये मां के स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के अभ्यासक्रम में एक पाठ हो कि आज भी कलयुग में एक रावण पैदा हुआ है। वो है तुम्हारा पति और मेरा बाप। नहीं नंदू, मैं कल जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मां, कल तुम वहां नहीं जाओगी। मंथन, सर। वो जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ था, हाँ सर। उसमें काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी ना? जी हाँ सर, कुछ कार्यकर्ताओं ने ऑर्गेनाइजर्स के सामने अपने आप को जलाने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, उसकी कवरेज किसने की थी? मानसी और हमारे एक प्रेस फोटोग्राफर सतीश ने की थी सर। ओके, हाँ, वो पिक्चर्स के लिए सतीश को अवार्ड मिला है। ये ऑल इंडिया फोटोग्राफर्स एसोसिएशन से चिट्ठी आई है। गिरधारी जी से कहो कि इन फोटोग्राफ्स को पूरी कवरेज दे। Congratulations, sir. Congratulations to you also. Thank you so much. तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सर ने बताया। अरे, आपको कैसे पता चला सर?
ये लेटर आया। सर ये तो फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का है। तो और किसका होना चाहिए? सर मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो किसकी बात कर रही हो? सर वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस पे हमने प्रोजेक्ट तैयार किया था और आपने जनता से अपील की थी पैसों के लिए। हाँ। अभी मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट से पता चला है, हमने 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। अब हम सचमुच उन बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। सर पैसों से याद आया, हमने जो मिसेस अग्निहोत्री को 1 लाख रुपए दिया था, उसका तो कोई फीडबैक नहीं आया सर। नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। वो पैसे बिल्कुल सेफ है। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जरूर सही मौके की तलाश में होंगे। हमने जो वो डीएम के खिलाफ जंग छेड़ी है ना, उसमें ये अग्निहोत्री हमारे बहुत काम आएगा। पर मैं तो देवव्रत को ढूंढ रहा हूँ। देवव्रत? सर ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। जर्नलिस्ट है, उसने भी तुम्हारी तरह डीएम की नींदें हराम कर दी थी। अच्छा, अब कहाँ है सर? पता नहीं कहाँ है। अरे बाबा, तुम ये पिक्चर्स ले जाओ और इसका लेआउट बना दो। ये रत्नाबाई की पिक्चर्स है। उसके हंगर स्ट्राइक के 3 दिन बाद की फोटोग्राफ्स है। इसकी न्यूज रोज पेपर में आनी चाहिए। ओके सर। हाँ, वैसे थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा अग्निहोत्री वाले इस केस में। वैसे मंथन की क्या राय है इस बारे में? वो तो बहुत ही सभ्य, शांत और सज्जन पुरुष हैं। वो अपनी राय कम ही प्रकट करते हैं। वैसे बहुत ही लवेबल पर्सन है। तुम्हें कैसे पता? आजकल मैं थोड़ा करीब रहती हूँ ना, इसलिए उन पर जो ISI मार्क वाली क्वालिटी है वो नजर आती है। वैसे अपने काम में बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही होशियार लड़का है। वो तो वो शुरू से ही है। वो हम लोगों के इतने करीब आ गया है, जैसे हम लोगों के परिवार का एक हिस्सा बन गया। आभा 12 बज गए हैं। अब अपनी बात बंद करते, इससे पहले कि शैतानों के जागने का समय हो, हम लोग सो जाते। सफल कुमार, अगर तराजू के एक तरफ गरीब और मजबूर लोगों के अरमान रखे जाएं और दूसरी तरफ दिव्या मोहन की दया दृष्टि और जनता के प्रति उसका प्यार, तो पलड़ा हमारी तरफ झुकेगा। और आज हम वही झुकाने जा रहे हैं भैया। मैं तो फिर भी कहता हूं डीएम साहब, मत जाइए वहां पे। इन छोटे मोटे आदमियों के बीच जाकर अपना इमेज गिरा रहे हैं आप। वैसे भी किसी गरीब के पास रखा ही क्या है आपको देने के लिए। सफल कुमार, कम से कम एक चीज अमीर और गरीब के पास बिल्कुल बराबर होती है, और वो है वोट। गरीब हमें वोट देते हैं, और ये उन्हीं वोटों का जादू है कि आप हमारे पास आकर हाजिरी देते हैं। हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा डीएम साहब, आप अपने वोट जीतने के चक्कर में मेरे करोड़ों की बलि चढ़ा रहे हैं आप। सफल कुमार, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम दौलत परस्त हो और मैं मौका परस्त हूं। तुम्हें अपने बैंक की फिक्र है और मुझे मेरे वोट बैंक की। अगर मुझे वोट नहीं मिलेंगे तो तुम्हें नोट कहां से मिलेंगे। मैं शुभ काम के लिए जा रहा हूं, मुझे टोको मत, और हौसला रखो। हाँ, दिव्या मोहन जी
मोहन जी जिंदाबाद, दिव्या 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 मोहन जी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे वाह, पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, पूछिए। दिव्य मोहन जी, आप यहाँ रत्ना भाई को इंसाफ दिलाने आए हैं या फिर इस मासूम जनता के सामने ये आपका कोई पब्लिसिटी स्टंट है? यह बड़ा बेहुदा सवाल है। एक बेबस अबला औरत अपने अधिकार के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रही है। एक पुत्र अपनी मां को मनाने आया है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि एक पुत्र की भावनाओं को आप पब्लिसिटी स्टंट कह रहे हैं। यूं तो गरीबों पे इतने अत्याचार होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। और अब जब एक बूढ़ी औरत अपने हक के लिए खाना पीना छोड़कर बैठी है, तो बेटे को अपनी माँ की याद 4 दिन बाद आ रही है। बालिका, आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना कि देर आए दुरुस्त आए। हम जबलपुर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए गए थे और जैसे ही हमें इस व्रत का पता चला, हम अपनी रोटी छोड़कर यहां गए। दिव्य मोहन जी, सफल कुमार खोसला के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? अवश्य की जाएगी। उसके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाएगी। बालक सर, अब ज्यादा सवाल मत कीजिए। हम जिस शुभ कार्य के लिए आए हैं वो हमें करने दीजिए। माँ जी, जय हो जनता जनार्दन की। इस युग में कोई गरीब जिसकी जरूरत सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान होती है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए यह भी पूरा नहीं होने देते। लेकिन मैं रत्ना जी से यह वादा करता हूं कि मैं उन्हें यह हक दिलाकर रहूंगा। एक पुत्र होने के नाते मेरी उनसे यह विनती है कि वो भूखी प्यासी रहकर अपने पुत्र का दिल ना तोड़ें। हां, ये व्रत जरूर तोड़ दें। माँ जी, शुद्ध रस है, पी लीजिए, लीजिए। आप इनकी सहयोगी हैं। आप ही इनसे कहिए ना कि व्रत तोड़ दें।